हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, आखिरकार वो शांत हो गया है। रेलवे ने हमारी जो भी मांगे थी उनको मान लिया है और आज 10 मार्च को एक नोटिस जारी किया है और सारी जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान हो चुका है। तो इस नोटिस में क्या कहा गया है, एग्ज़ाम हमारे कब से हो सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आज 10 मार्च 2022 को रिलीज़ हुआ है रेलवे के द्वारा। क्या कहा गया है, तो जो हमारे दो एडवर्टीज़मेंट थे, एक तो CEN 1, ठीक है, 2019 वाला जो कि NTPC का है, और दूसरा CEN RRC 1/2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समस्याएं क्या थी कि NTPC का जो प्री का रिज़ल्ट आया था उसमें रेलवे ने कहा था कि हम 20 गुना कैंडिडेट को पास करेंगे, लेकिन 20 गुना ना पास करके उन्होंने 20 गुना कैंडिडेट ना लेके 20 गुना रोल नंबर ले लिए थे। यानी कि एक ही कैंडिडेट कई सारे लेवल में क्वालिफाई था, जिस वजह से काफ़ी जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उनको चांस नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक समस्या थी और जिसका लोगों ने प्रोटेस्ट किया और रेलवे ने आखिरकार इन बातों का संज्ञान लिया। दूसरी समस्या थी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर। NTPC के रिज़ल्ट से लोग असंतुष्ट थे ही और रेलवे ने ग्रुप डी में सेकेंड स्टेज CBT 2 को इंट्रोड्यूस करके आग में घी डालने का काम किया था। तो कैंडिडेट भड़क उठे थे और इसका आखिरकार असर हुआ, रेलवे को झुकना पड़ा। तो रेलवे अब हमारी सारी बातें मान चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विद पे लेवल वाइज, ठीक है। अभी क्या रिजल्ट आया था कि पे लेवल बाई चांस 6 है और 6 में अलग कई सारी पोस्टें हैं, तो हर पोस्ट का अलग अलग इन्होंने कट ऑफ रिलीज़ किया था। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि पे लेवल 6 में जितनी टोटल पोस्टें होंगी उनका एक यूनिक कट ऑफ बनाया जाएगा और उन पोस्टों का 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। सेम लेवल 5 के साथ होगा, लेवल 5 की जितनी भी पोस्टें होंगी उनके 20 गुना कैंडिडेट, ऐसे लेवल 3 की जितनी पोस्टें होंगी उनके 20 टाइम्स कैंडिडेट लिए जाएंगे। अगला पॉइंट है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जिन कैंडिडेट को क्वालिफाई इन्होंने कहा था कि आप रिजल्ट में पास हैं, तो वो तो पास है ही, लेकिन अब चूंकि हर लेवल पे 20-20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे तो काफ़ी सारे और एडिशनल कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल, ठीक है। हर पे लेवल के हिसाब से कैंडिडेट नोटिफाई होंगे। जो 20 गुना की लिस्ट बनाई जाएगी वो जल्दी ही बना के रिलीज़ की जाएगी। RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 RRB accommodated in a single shift which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraints or otherwise percentile based normalization will be done। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब हमारा CBT 1 हुआ था तो CBT 1 का जो रिज़ल्ट आया तो काफ़ी लोग उससे असंतुष्ट थे। क्यों? किसी के नॉर्मलाइजेशन नंबर 20-20, 25-25 बढ़ गए और किसी के 1-2 बढ़े और हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट के नंबर घट भी गए हों। तो नॉर्मलाइजेशन एक मेजर रोल प्ले कर रहा था सिलेक्शन में। तो यहाँ पर कहा गया है कि RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT कराया जाएगा पोस्ट वाइज, ठीक है, पे लेवल वाइज कराया जाएगा। मतलब पे लेवल 6 का एक CBT होगा और वो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सिंगल स्टेज में हो जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की नौबत ना आए। तो एक ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इसके लिए रेलवे के लिए क्लैपिंग तो बनती है। बहुत अच्छा डिसीजन है रेलवे का, ठीक है। तो यहाँ और इन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई कंडीशन आ जाती है कि कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि हम मतलब एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इतने लैब वगैरह नहीं हायर हो पा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल वाइज होगा। जैसे कि आपने देखा था अभी UP का PET का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया वो परसेंटाइल वाइज किया है, ठीक है, कि 100% में कितना परसेंट आपका बना है। तो अच्छी चीज़ है। अगला पॉइंट है
NRRC 1/2019 लेवल 1, ठीक है, विल बी अ सिंगल स्टेज एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा, कोई भी आपका CBT 2 होने वाला नहीं है, तो आप लोग उससे निश्चिंत हो जाएं। बेहतरीन सिंगल स्टेज CBT 1 की तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। अगला पॉइंट इन्होंने क्या है कि RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, ठीक है। आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व्ड फॉर ईच RRC एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस, स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। कहा है कि मतलब ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी ये लोग मतलब इनको इंडिया में जितनी भी लैब मिलेंगे, जितने भी कंप्यूटर मिलेंगे, सब पे कैंडिडेट को बैठा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का मतलब एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्ज़ाम ज़्यादा दिन ना चले, ज़्यादा शिफ्टों में ना चले, काफ़ी तेज़ी से एग्ज़ाम का मतलब जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो और रिजल्ट आए, लोगों को सिलेक्शन मिले। तो इसकी तरफ भी इनका सराहनीय कदम है। अगला पॉइंट है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो इन्होंने कहा कि जो अभी तक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता था, जो हम इनको खुद ही नहीं समझ में आता था, तो कहा कि वैसा कुछ नहीं होगा, अब सीधा परसेंटाइल वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब जो कि आप लोग उसको समझ भी पाएंगे और सबके लिए समझने के लिए आसान होगा। अभी तक क्या होता था कि RRB के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने खुद ही कहा था कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, और हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो इस नॉर्मलाइजेशन के सख्त खिलाफ थे और आखिरकार उन्होंने अपना सजेशन दिया और नॉर्मलाइजेशन वो वाला हटा, परसेंटाइल वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, तो काफ़ी चीज़ें फेयर होंगी, आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। अगला कहा गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, ठीक है। तो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो पोस्टें होंगी, जैसा कि इनके रेलवे मेडिकल मैनुअल में मेंशन होगा उस हिसाब से मेडिकल होगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी कुछ हद तक अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एट वैलिड, ठीक है। आपके पास कोई भी है, कोई भी EW सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, ये भी आपको छूट दे दी गई है। आगे शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN 1 NTPC एंड लेवल 1 पोस्ट, तो इनका मतलब एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो कहा है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, ठीक है। अप्रैल के 2022 के पहले सप्ताह में आपका जो मतलब पे लेवल वाइज जो 20 गुना रिजल्ट है, हर लेवल का 20-20 गुना रिजल्ट, वो आपका अप्रैल के पहले हफ्ते में आ जाएगा। सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, ठीक है। मई 2022 में आपका लेवल 6 पोस्टें जो होंगी, जैसे आपका वो हो गया स्टेशन मास्टर, ठीक है, इन सब का जो होगा आपका CBT वो मई में हो जाएगा। इसके बाद कहा है कि द सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप, ठीक है। अब एक कैंडिडेट लेवल 6 का देख के आया, फिर उसका अगले दिन अगर लेवल 5 का लग जाए, ठीक है, कुछ दिन बाद लेवल 3 का लग जाए, तो ये थोड़ा इनजस्टिस होगा। तो इन्होंने कहा कि हम लेवल 6 का एग्ज़ाम ले लेंगे, फिर कुछ दिन का गैप देंगे 10-15 दिन का, और उसके बाद फिर लेवल 5 और बाकी की डेट निकालते रहेंगे, मतलब ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोलॉजी with special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने आप लोगों को सेकेंड स्टेज CBT ग्रुप डी के सेकेंड स्टेज CBT 2 से राहत दे दी है, लेकिन अब हमें थोड़ा समय दो, हम लोग जो लेवल 1 एग्ज़ाम लेंगे यानी CBT 1 लेंगे, उसके लिए कुछ मेथोलॉजी अपनी चेंज करेंगे, जिससे कि कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो और हमें भी सुविधा के साथ एग्ज़ाम प्रोसेस करने में सुविधा हो, ठीक है। अगला है कि दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा समय चाहिए, जिससे कि हम एकोमोडेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ा पाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में लिया जा सके, ठीक है। तो अब रेलवे एकदम फुल फॉर्म पे आ गया है, काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है, तो उनको एकदम ये पानी पानी हो चुके हैं और अब सुधरने का ठान लिया इन्होंने। आगे क्या है, एफर्ट विल बी मेड टू हैव द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी
ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द CBT फॉर लेवल 1 एज अर्लियर एज पॉसिबल। ठीक है, जल्दी जल्दी वो सब चीज़ें फाइनल होंगी और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो होगी उससे उम्मीद की जाएगी कि वो जल्दी से जल्दी तेज़ी से आपका एग्ज़ाम प्रोसेस कराए। हेंस CBT फॉर लेवल 1 इज़ प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिव फ्रॉम जुलाई 2022। ठीक है, जुलाई 2022 से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मार्च आपका चल रहा है, अप्रैल में आपका NTPC का रिज़ल्ट आ जाएगा फर्स्ट वीक में, और मई में NTPC के लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें और भी सुधरेंगी। जैसे अगर ये लेवल 6 का ही रिज़ल्ट रिवाइज़ करेंगे, 20 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो हो सकता है कि काफ़ी मतलब एडिशनल कैंडिडेट को लेवल 6 में मिल जाए मौका। अभी कुछ कैंडिडेट का नाम हो सकता है लेवल 5 वाली लिस्ट में रहा हो, किसी का 3 वाली में रहा हो, तो अब आप लोगों की हो सकता है कि मल्टीपल एग्ज़ाम देने को मिले मल्टीपल लेवल में। तो भैया एकदम फुल फॉर्म पे आ जाओ, 2-3 महीने की मेहनत है, अच्छे से मेहनत कर लो, एक जॉब अपनी सिक्योर करो और अपना जीवन सुधारो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई में ज़ोर शोर से लगे रहें। और रेलवे और रेल मंत्री हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट की बात उन्होंने सुनी और स्टूडेंट के फेवर में सारे डिसीज़न लिए गए हैं, तो बहुत बहुत आभार।